पश्तून, जिनको अक्सर पठान भी कहते हैं, एक गर्वीले और पुराने लोग हैं। ये अपनी आजादी की भावना और अपनी रंगीन कल्चरल ट्रेडिशंस के लिए जाने जाते हैं। पश्तूनों का होमलैंड, जिसे पश्तूनिस्तान कहते हैं, वो ईस्टर्न अफगानिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में फैला है। ज्यादातर पश्तून मुस्लिम हैं और उनकी जिंदगी इस्लामिक प्रिंसिपल्स से जुड़ी हुई है। उनका इतिहास रेजिलियंस से भरा है, कभी बड़ी पावर और कभी बाहरी ताकतों से स्ट्रगल। पश्तून वाली उनकी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, हॉस्पिटैलिटी, करेज और ऑनर पर जोर देती है। पश्तून सोसाइटी ट्राइबल स्ट्रक्चर में है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ किनशिप और लॉयल्टी के साथ। इस ट्राइबल सिस्टम ने उनके इतिहास में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, यूनिटी की भावना को बढ़ावा दिया है और उन्हें इन्वेजन्स का विरोध करने और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बनाए रखने में मदद की है। पश्तूनों की कहानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ डीपली जुड़ी हुई है। सदियों से पश्तून माइग्रेशन के वेव्स ने इंडिया के हिस्टोरिकल और कल्चरल लैंडस्केप को शेप किया है। ये माइग्रेशंस कई फैक्टर्स की वजह से 10th सेंचुरी में शुरू हुए थे। इंडिया में पश्तून माइग्रेशन का एक प्राइमरी ड्राइवर इस रीजन में पावरफुल एम्पायर्स का उदय था। उदाहरण के लिए गजनवी पश्तून ओरिजिन के थे और 11th सेंचुरी में इंडिया में उनके एक्सपेंशन ने पश्तून सोल्जर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्कॉलर्स के मूवमेंट को आसान बनाया। बाद में 13th सेंचुरी में स्थापित दिल्ली सल्तनत में और भी पश्तून माइग्रेशन हुआ। पश्तून वॉरियर्स ने सल्तनत की आर्मीज में एक क्रूशल रोल निभाया। मिडिवल इंडिया के टुमल्चुअस पॉलिटिकल लैंडस्केप में उनकी मार्शल प्रोवेस की बहुत वैल्यू थी। 15th सेंचुरी के एंड में बहलूल खान लोधी द्वारा स्थापित लोधी डायनेस्टी इंडिया में पश्तून इतिहास में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था। यह डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली आखिरी डायनेस्टी पश्तून ओरिजिन की थी और नॉर्दर्न इंडिया के एक बड़े हिस्से पर राज करती थी। लोधी पीरियड में पश्तून कल्चर और इन्फ्लुएंस काफी फ्लरिश हुआ। पश्तून नोबल्स ने कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोमिनेंट पोजीशंस हासिल की। उनका आर्किटेक्चरल पैट्रनेज मॉस्क्स, टूम्स और गार्डन्स के कंस्ट्रक्शन में दिखाई देता है। हालांकि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में आखिरी लोधी सल्तन इब्राहिम लोधी को हराने वाले एक टिमुरिड प्रिंस बाबर के उदय के साथ लोधी डायनेस्टी का शासन समाप्त हो गया। इस बैटल ने इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। मुगल एरा की शुरुआत हुई। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य इंडियन हिस्ट्री के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल एम्पायर्स में से एक बन गया। हालांकि टर्को मंगोल ओरिजिन के थे, मुगलों ने पश्तूनों की मिलिट्री प्रोवेस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को पहचाना। पश्तून मुगल आर्मीज में सेवा करते रहे। उनकी कैवलरी यूनिट्स मुगल मिलिट्री का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनी। वे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रोमिनेंस हासिल करते रहे। गवर्नर्स, जनरल्स और एडवाइजर्स के रूप में की पोजीशंस पर रहे। बाबर के ग्रैंडसन अकबर के शासनकाल में रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल सिंथेसिस का पीरियड देखा गया। अकबर का कोर्ट अपनी इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी के लिए मशहूर था, जिसने पश्तूनों सहित डाइवर्स बैकग्राउंड्स के स्कॉलर्स, आर्टिस्ट्स और पोएट्स को आकर्षित किया। सेक्शन 5, भारत में पश्तून संस्कृति। सदियों से भारत में पश्तूनों की मौजूदगी ने सबकॉन्टिनेंट के कल्चरल टैपेस्ट्री पर एक गहरी छाप छोड़ी है। पश्तून ट्रेडिशंस, लैंग्वेज और क्विजीन लोकल कल्चर्स के साथ इंटरवोवन हो गए हैं, जिससे एक रिच और डाइवर्स हेरिटेज बना है। पश्तूनों की भाषा ने भारत में, खासकर नॉर्थ वेस्ट में, जगह बनाई। पश्तून लिटरेचर, जिसमें ऑनर, ब्रेवरी और लव पर जोर दिया जाता है, को लोकल लोगों के बीच ऑडियंस मिली। पश्तून क्विजीन, जो अपने रिच फ्लेवर्स और मीट डिशेस पर जोर देने के लिए जानी जाती है, नॉर्दर्न इंडिया के कुलिनरी लैंडस्केप का हिस्सा बन गई। कबाब, बिरयानी और पुलाव जैसे डिशेस, जो अक्सर मुगल क्विजीन से जुड़े होते हैं, उनमें पश्तून इन्फ्लुएंसेस हैं। सेक्शन 6, कहानी सुनाने की कला। पश्तून कल्चर में स्टोरी टेलिंग का एक स्पेशल स्थान है। यह जनरेशन से हिस्ट्री, वैल्यूज और ट्रेडिशंस को ट्रांसमिट करने का एक जरिया है। कहानी सुनाने की कला, जिसके साथ अक्सर म्यूजिक भी होता है, पश्तून सोसाइटी में हाईली रिगार्डेड है। पश्तून फोल्क टेल्स में अक्सर ऑनर, ब्रेवरी और लव के थीम्स होते हैं, जो पश्तून वाली में एनश्राइंड वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये कहानियां, जो जनरेशन से चली आ रही हैं, पश्तून वर्ल्ड व्यू और उनके आसपास की दुनिया के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग की झलक देती है। अट्टन, एक वाइब्रेंट और एनर्जेटिक डांस फॉर्म,
कि ट्रेडिशन पश्तून कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। सोशल गैदरिंग्स और सेलिब्रेशंस में परफॉर्म किया जाने वाला अट्टन पश्तून आइडेंटिटी और सॉलिडेरिटी का एक पावरफुल एक्सप्रेशन है। सेक्शन 7, भारत में उल्लेखनीय पश्तून। इतिहास में कई पश्तून भारत में प्रोमिनेंस हासिल कर चुके हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स और मिलिट्री से लेकर आर्ट्स और लिटरेचर तक कई फील्ड्स में अपनी छाप छोड़ी है। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस ने सब कॉन्टिनेंट के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को एनरिच किया है। ऐसी ही एक हस्ती है मलिक अंबर, एक इथियोपियन स्लेव जो रैंक्स में आगे बढ़कर डेक्कन में एक पावरफुल मिलिट्री कमांडर और स्टेट्समैन बने। अपनी मिलिट्री जीनियस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के लिए जाने जाने वाले मलिक अंबर ने लेट 16th और अर्ली 17th सेंचुरीज में डेक्कन के पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। एक और उल्लेखनीय हस्ती है खुशहाल खान खट्टक, एक 17th सेंचुरी के पश्तून पोएट, वॉरियर और स्कॉलर। अपनी फायरी पोएट्री के लिए जाने जाने वाले, जो अक्सर मुगल शासन को चैलेंज करती थी और पश्तून नेशनलिज्म का समर्थन करती थी, खुशहाल खान खट्टक को पश्तूनों द्वारा एक नेशनल हीरो माना जाता है। सेक्शन 8, आधुनिक पश्तून समुदाय। आज भारत में पश्तून कम्युनिटी फल फूल रहा है, अपनी डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए नेशन के डाइवर्स सोशल फैब्रिक में कंट्रीब्यूट कर रहा है। वे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर एजुकेशन और पब्लिक सर्विस तक कई प्रोफेशंस में लगे हुए हैं। पश्तून ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने और सोशल कोहीजन को बढ़ावा देने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस कल्चरल इवेंट्स, लैंग्वेज क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं और कम्युनिटी को एक साथ आने और अपनी शेयर्ड आइडेंटिटी सेलिब्रेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। इंटीग्रेशन और असिमिलेशन की चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद भारत में पश्तून कम्युनिटी ने रिमार्केबल रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी दिखाई है। उन्होंने अपने अडॉप्टेड होमलैंड के वैल्यूज को अपनाया है और साथ ही अपनी यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस को भी थामे रखा है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, एक स्थायी विरासत। भारत में पश्तूनों की कहानी कल्चर और आइडेंटिटी की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। सदियों से पश्तूनों ने माइग्रेशन, एसिमिलेशन और कल्चरल एक्सचेंज की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट किया है, सब कॉन्टिनेंट पर एक अमिट छाप छोड़ी है। भारत के हिस्ट्री, कल्चर और सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन अनडिनायबल है। बैटलफील्ड से लेकर कोर्ट तक, आर्ट्स और लिटरेचर की दुनिया से लेकर क्यूजीन और ट्रेडिशंस के रेल्म तक, पश्तूनों ने इंडियन लाइफ के टैपेस्ट्री को एनरिच किया है। जैसे जैसे इंडिया का विकास होता जा रहा है, पश्तून कम्युनिटी इसके डाइवर्स सोशल फैब्रिक में एक वाइब्रेंट थ्रेड के रूप में खड़ा है। उनकी कहानी नेशन के लार्जर नैरेटिव के साथ इंटरवोवन है। उनकी लेगेसी कल्चर्स की इंटरकनेक्टेडनेस और ह्यूमन रेजिलियंस की एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाती है।